कभी कोई कमी नहीं होती फिर भी सुख नहीं मिलता। कभी कोई कमी नहीं होती फिर भी सुख नहीं मिलता। कर्म क्षेत्र की क्यारी में मनचाहा फूल नहीं खिलता। जो बीज कर्म का बोया था यह उसी का फल है। इस कर्म भोग के चक्कर का यह नियम अटल है। यह नियम अटल है। मेरी माताओं, अभी आप सभी ने इतने अच्छे भजन सुने और राजमाता जी ने भी एक भजन कविता बताई आप सभी को कि कर भजन ईश्वर का सुख उठाने के लिए, रास्ता यही है पार जाने के लिए। आप देखिए, रास्ता अगर पार जाने का है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें जीना कैसे है। कल मैं एक पढ़ रही थी किताब में कि हमें जीना कैसे चाहिए, तो ये विषय मुझे अच्छा लगा। मैं इसी के समक्ष आपके समक्ष इसी के बारे में कुछ विचार देना चाहती हूँ कि हमें कैसे जीना चाहिए। मेरी माताओं, यदि हमें मालूम पड़े कि कल हमारी मृत्यु होने वाली है, हमारी जिंदगी का बस आज ही एक आखिरी दिन बचा है, तो बताइए ऐसे में हमारी हालत कैसी होगी? आप ही बताइए कि हमारी हालत कैसी होगी, हम पर क्या बीतेगी? क्या हम आज का दिन व्यर्थ कर देंगे? क्या आज का दिन हम झूठ बोलेंगे? क्या किसी पर गुस्सा करेंगे? क्या किसी से गद्दारी करेंगे? क्या किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे? या किसी की हत्या करेंगे? या किसी का दिल दुखाएंगे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम आज के दिन ही सर्वश्रेष्ठ कर्म करेंगे, सर्वहित कर्म करेंगे, सबसे सत्य आचरण करेंगे, प्रीति पूर्वक, और आज के दिन को जिंदगी का बेहतर दिन बनाने का प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे कि आज का दिन हमारा धर्म के अनुसार बीते, कि पता नहीं कल हो ना हो हमारा। इस प्रकार यदि हम प्रतिदिन उठकर, सुबह उठकर अपने दिन को, अपनी जिंदगी का आखिरी दिन मान लें, तो हमारे जीवन का धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत होगा। हमारा पूरा जीवन हमको सबसे प्रेम हो जाएगा, किसी से वैर विरोध नहीं होगा, किसी से गिला शिकवा नहीं होगा, व्यापार में वृद्धि समृद्धि बनी रहेगी, घर परिवार में शांति का वातावरण बना रहेगा, अपने परायों में झगड़ा नहीं होगा। यदि ऐसा हो जाए तो हमारा घर बिल्कुल स्वर्ग बन जाएगा। यदि हम प्रतिदिन उठकर अपनी जिंदगी को अपना आखिरी दिन समझ लें, तभी ग्रह उपग्रह आदि पृथ्वी लोक को बसाने के लिए बने हैं। मेरी माताओं, स्वर्ग नर किसी धरती पर ही है, अन्य लोक परलोक में नहीं है। इसलिए सबको यही मानना चाहिए कि मात्र आज का दिन ही हमारा सर्वश्रेष्ठ दिन है। यही मानकर आप चलिए। प्रिय सज्जनों, मानव जीवन बड़ा ही अनमोल है। न जाने कितनी योनियों के चक्र से छूटकर आज हम मानव योनि में पहुंचे हैं। सब पर भरोसा किया जा सकता है, पर जीवन का कोई भरोसा नहीं। हम कब अंतिम सांस लेंगे, कब हमारी जान निकल जाए, कब हमारी आंखें सदा के लिए बंद हो जाएं, कब, कहां, कैसे, किस परिस्थिति में हम इस दुनिया से विदा हो जाएं, कोई नहीं जानता। और सबकी यही इच्छा होती है कि जब संसार से हम विदा हों तो बड़ा सुखी उससे विदा हो, हमारे जीवन में सुखी सुख हो, तभी हम विदा हो, हमें कोई कष्ट ना हो। लेकिन हमें मृत्यु से पहले सुधरना होगा। अपने कर्मों को तथा अपने जीवन को भी सुधारा जा सकता है। कैसे सुधारा जा सकता है? एक छोटे से उदाहरण से आपको मैं बताना चाहूंगी कि आपने डाकू रत्नाकर की कहानी सुनी होगी कि डाकू रत्नाकर शहर के जंगल में रहता था। जंगल से गुजरने वाले जितने भी लोग थे उनको वो लूट लेता था, किसी को छोड़ता नहीं था और लूट की कमाई से ही अपने घर परिवार को चलाता था। एक दिन उस जंगल से सन्यासी जा रहे थे। उस डाकू ने सन्यासी के झोले को लूटने के इरादे से उनके पास पहुंच गया। डाकू ने उस सन्यासी के झोले की वस्तु एक लूटने की सोची और उसे झोला खींच लिया। अब वो झोला डाकू ने उनका खींच लिया और उसको टटोलने लगा और एक तरफ उसने रख दिया। सन्यासी कुछ नहीं बोले। सन्यासी ने उनसे ये लूटने की वजह पूछी। डाकू ने कहा, मैं अनपढ़ हूँ जी, मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए मुझे यही रास्ता दिखा और मैंने यही रास्ता चुना। और विस्तार से सारी कहानी सुनने के बाद सन्यासी ने बोला कि हे वत्स, तुम जानते हो कि ईश्वर सब देख रहा है,
तुम जो लूटने का पाप कर्म कर रहे हो उसका दंड तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। एक काम करो, मेरे प्रश्न का उत्तर सही सही दे दो। अगर मेरे प्रश्न का उत्तर तुमने दे दिया तो जो तुम ये मेरा झोला है ये ले जाना, सब तुम्हारा हो जाएगा। मेरा झोला अपने परिवार में ले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, परंतु मेरे प्रश्न का जवाब वहां पूछ के आना, अपने परिवार वालों से पूछ के आओ, क्या वे तुम्हारे इस पाप कर्म के दंड में तुम्हारे भागीदार बनेंगे? यदि इस अपराध के लिए सरकार तुम्हें कारागार में, जेल में डाल देगी, तो क्या तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हारे साथ जेल जाएंगे? रत्नाकर ने वैसा ही किया। उसका झोला लेकर सन्यासी का अपने परिवार में पहुंचा और बोला सन्यासी को कि आप वहीं रुके रहेंगे। डाकू रत्नाकर ने अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाया और सन्यासी वाला वही प्रश्न दोहराया कि बच्चों और अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम सब मेरे कर्म के दंड में भागीदारी बनोगे? क्योंकि जो कुछ मैं करता हूं तुम लोगों के लिए करता हूं। उसकी पत्नी और उसके बच्चों का एक ही स्वर में उत्तर था, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। परिवार की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, भला आपके दंड के भागीदारी हम कैसे बन सकते हैं? कर्म करें आप और दंड भोगे हम, ये कैसा न्याय है? जो कर्म करता है उसका फल करने वाले को ही भुगतना पड़ता है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। परिवार के इस उत्तर ने रत्नाकर की आंखें खोल दी और मन ही मन वो पछताने लगा और मन ही मन स्वयं को कोसने लगा। वापस आकर वो झोला लेकर उस सन्यासी के पास आया और उनके पांव छूकर क्षमा याचना करने लगा। सन्यासी ने उसको क्षमा कर दिया और जाते समय उसको शिक्षा दी कि अभी से तुम चोरी का काम छोड़ दो, आज से ही तुम शुभ कर्म करने लग जाओ और सदा प्रभु का स्मरण करो, जीवन में अच्छे कर्म करो, ईश्वर सबकी भली करेंगे। उस दिन से रत्नाकर डाकू ने के जीवन में परिवर्तन आ गया और वह डाकू से संत बन गया। मेरी माताओं, अब हम देखेंगे कि क्या उस डाकू की कहानी हम पर लागू तो नहीं हो रही। इस कहानी का निचोड़ यही है कि हम कृत कर्म देखें, अपने वर्तमान कर्मों को सुधारें, अभी तक जो हो गया उसका प्रायश्चित करें और सच्चे मन से संकल्प करें, यदि इसी समय से हम कोई भी अधार्मिक कार्य नहीं करेंगे, सबसे प्रीति पूर्वक सत्य आचरण करेंगे, हम मनुष्य हैं तो मनुष्य बनकर ही रहेंगे, परोपकारी बनकर ही रहेंगे, अपने कर्मों से संसार को स्वर्ग बना देंगे। हम सुधरेंगे तो हमारा परिवार सुधरेगा, हमारे कर्मों से कमाया हुआ पैसा जो होगा उसको उससे अपना परिवार चलाना है। हमने सत्संग करके अपना तथा अपने मित्रों का जीवन हमने बदलना है। क्यों? क्योंकि इसी जीवन में मनुष्य कर्म करता है, इन्हीं कर्मों के परिणाम से हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है कि हम किस योनि में जाने वाले हैं, जिसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर करते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक होने से हमारे अंतःकरण का साक्षी बनकर रहता है। ये ध्यान रखिएगा आप सभी। वह हमारे प्रत्येक कर्म को देखता है और उन्हीं के आधार पर निष्पक्षता से हमें फल प्रदान करता है। हम अपने कृत कर्मों को तो भूल जाते हैं कि हमने क्या कृत कर्म किए, परंतु ईश्वर नहीं भूलता। मरने वाला व्यक्ति अपने जीवन में किए हुए कर्मों को देखकर और अपने भविष्य के बारे में देखकर बहुत पछताने लगता है, खून के आंसू रोता है कि अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। जो करना है वो आज ही करिए और अभी करिए, क्योंकि पल की खबर नहीं है कि क्या हो जाए। कितने भूकंप आए, कितनी सुनामी आई, कितने तूफान आए, कितने चक्रवात आए, पल भर में देखते ही देखते सब कुछ उजड़ जाता है। केवल हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। कोई भी जीवधारी इतने वर्ष अगर संसार में हम लोग रहते हैं, उसको हम त्याग ही नहीं करना चाहते, हम मरना भी नहीं चाहते, हमें अपनों से सदा अपनों के साथ रहकर उनसे बिछड़ना भी नहीं चाहते हैं। एक तरफ मोह और दूसरी तरफ मृत्यु का भय, जिसको अभिनिवेश कहते हैं हम योग में, उसमें रोने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं बचता। और वेद माता हमें शिक्षा प्रदान करती है, ओम कृतो समर क्लिबे समर कृतम समर। यजुर्वेद का मंत्र है, अर्थात हे मानव तू ईश्वर का स्मरण कर, तूने जो पाप कर्म किए हैं तू उनको याद कर, अपने किए हुए शुभ कर्मों का स्मरण कर। कृत कर्मों के आधार पर मनुष्य को आगे का मार्ग तय करना पड़ता है, उसका पुनर्जन्म होता है और जन्म के बाद मनुष्य संसार की चकाचौंध में सब कुछ भूल जाता है तथा सुना अनसुना कर देता है।
सत्य के रहस्य को जानने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर दे। तेन तत्तेन भुंजिता, वेद कहता है, क्योंकि संसार की वस्तुएं भोग के लिए होती हैं। मनुष्य संसार की वस्तुओं को भोगता कम है, फंसता अधिक है। क्यों? क्योंकि इसका महत्वपूर्ण कारण अज्ञानता ही है। हिरण्यमेन पात्रेण सतस्यापिहित मुखम, अर्थात प्रकृति, सत्य का चेहरा चकाचौंध करने वाली प्रकृति के सुनहरे पात्र से ढका रहता है। संसार की वस्तुएं मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिसमें वो फंस जाता है। और अपने विवेक और सत्य ज्ञान को से ही हम जान लेते हैं कि हमें परमानंद को कैसे प्राप्त करना है। उसी के द्वारा ही हम सफल होते हैं और हम इस सफलता के कारण परमानंद को ही भोगते हैं, उस परमपिता परमात्मा के समीप आते हैं। जब तक श्वास पर श्वास चल रही है, जब तक जिंदगी का सफर चल रहा है, इसके रुकते ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। जीवन रूपी गाड़ी आपकी रुक जाती है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि श्वास प्रक्रिया के रुकते ही लोग कहते हैं अमुक व्यक्ति मर गया, उसका देहांत हो गया, उसका स्वर्गवास हो गया, परलोक सिधार गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब वो इस जगह पे नहीं है, कहीं दूसरी जगह पर गया है। मृतक का शरीर वहीं पड़ा है, परंतु उसके शरीरी, जिसको आप आत्मा कहते हैं, उसे छोड़कर न जाने कहाँ चला गया। मेरी माताओं, समय बड़ा बलवान है। हमें हर पल मृत्यु के समीप हम जाते रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब हम मौत के करीब पहुंच चुके हैं, कब कहाँ कैसे हमारे सामने मृत्यु आके खड़ी हो जाएगी, कोई नहीं जानता। जीवन का प्रत्येक पल अत्यंत अनमोल है। अतः जीवन की सार्थकता इसी में है मेरी माताओं, कि हम समय का सदुपयोग करना सीखें, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता और हमारी आत्मा कहाँ चली जाती है हम खुद भी नहीं जानते। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करिए। और कवि क्या कहता है इस आत्मा के बारे में? कवि कहता है, गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए। कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए। कभी इसका आना जाना किसी ने न जाना, कभी इसका आना जाना किसी ने न जाना। कहाँ का निवासी है ये, कहाँ है ठिकाना। किसी को भी कोई अपना हो, किसी को भी कोई अपना पता ना बताए, कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए। मिली एक नगरी इसको अयोध्या निराली, मिली एक नगरी इसको अयोध्या निराली। जो है 8 चक्रों और 9 द्वार वाली, सिर्फ 4 दिन ही इसका हो, सिर्फ 4 दिन ही इसका बादशाह कहाए, कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए। पथिक ये प्रभु की माया प्रभु जानता है, पथिक ये प्रभु की माया प्रभु जानता है। प्रभु के सिवा ना कोई पहचानता है, जो महान शक्ति सारे हो, जो महान शक्ति सारे विश्व को चलाए, कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए,
कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए, कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए, कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।